मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जनसभा को अभी संबोधित किया और आपकी जमकर तारीफ की है। क्या मायने हैं और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तारीफ ऐसे कोई नहीं करते हैं ना, कुछ काम किया होगा मैंने तो जिससे प्रभावित होकर ही बोलते हैं। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ उन्हें कि मेरे बारे में अच्छा बोला उन्होंने कहा कि 14 में जब आपको टिकट दिया पार्टी ने तो आप अभिनेत्री थी, 19 में आप नेता बन गए और अब जो है अब आप मथुरा में हो गई हैं और आपने कृष्ण भक्ति को नया आयाम दिया। ये गृह मंत्री ने कहा आपके बारे में। ऐसे डिवोटी मैं कुछ काम कर रही हूँ इधर, और कुछ नहीं। ब्रजवासियों के बीच में रहकर ब्रज का सेवा करना एक काम है। वो एक सांसद बन के और अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करना है तो मेरे मन में बहुत सारी हैं बातें, क्या क्या करना है वो मैं करूँगी इस बार। पहले 5 साल में कुछ किया, सेकेंड 5 ईयर बेटर थिंग्स किया, ब्यूटिफिकेशन एवरीथिंग, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, रेलवे स्टेशन अच्छा हो गया है, ऐसा बहुत सारे काम किया। देन दिस टाइम इज अ बिगर वन, बिग प्रोजेक्ट, लाइक 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 84 कोस परिक्रमा। अभी उन्होंने कृष्णा थीम भी बोला उन्होंने, वो मेरा मन में फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट 5 ईयर से है मेरा मन। मैंने हमेशा मैं चिट्ठी ले जाती हूँ उनको, सब देती रहती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए मथुरा के लिए, बिकॉज मथुरा के लिए क्या क्या चाहिए करके लोगों ने कोई बोला ही नहीं। जो भी सांसद बने हुए थे इतने सालों से, दे शुड गो एंड टेल। और मेरा काम इसलिए होता है कि हमारी सरकार हमारी अपनी है, बीजेपी होने की वजह से, मोदी जी के साथ होने से वो मार्गदर्शन करते रहते हैं कि ऐसा करो ये करो, यू नो। सो ही कीप्स गिविंग मी द एडवाइस व्हाट टू डू, तो हम कर पाते हैं। मैम, लगातार 10 वर्षों से आप यहाँ सांसद हैं, तो इस बार अगर आप जीतती हैं तो जीत की हैट्रिक लगेगी। तीसरी बार कुछ चुनौती आपको नजर आ रही, कुछ आपको चैलेंजेस लग रहे हैं कि इस बार हैट्रिक की राह में कुछ चैलेंजेस? नहीं, ऐसा कोई नहीं है इस वक्त तो। आई मीन है दो तीन प्रत्याशी हैं दूसरे विपक्ष के, वो कैसा कितना आगे निकल आएंगे, कितना वोट वो लेके जाएंगे मालूम नहीं। बट हमारी जितना भी कार्यकर्ता तो बहुत मेहनत तो करते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम जीत रहे हैं। हम मोदी जी के नाम पे और मेरा सिर्फ काम के नाम से नहीं हो सकता है। वी हैव टू टेल द जितने भी ऑडियंस जो देख रहे हैं, ये भी मथुरावासी, तो आप लोगों को जाकर 26 तारीख को वोट देना ज़रूरी है, तभी तो मैं जीतूंगी। बिल्कुल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 के बाद एक बार फिर साथ आए हैं, दोनों कैंपेन कर रहे हैं। आज अमरोहा में उनकी जनसभा थी। अब देखा मैंने कि गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में भी उन पर हमले बोले। आप क्या सोचती हैं, उनके साथ आने से क्या चुनौती आपको लग रही है, क्योंकि वो भी बड़ा हमलावर हैं बीजेपी पे? देखिए, मोदी जी मोदी हैं, बाकी लोग उनके सामने एकदम लाइक स्मॉल बच्चे हैं। ही इज सच अ सीजन्ड पर्सन। एक व्यक्ति जो है सिंपल घर से आए हुए, निस्वार्थ होकर सिर्फ देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और ऐसे सिंपल ऐसे नहीं लगे, प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है उसको पूरा यूटिलाइज करके अच्छा काम सारे देश में, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सिक्योरिटी के लिए, यू नो। देश में सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। पहले कितना आतंकवाद का कितना घिनौना इंसिडेंट्स होता रहता था, वो आज कहाँ है? वो सब चुपचाप बिठा के रखा ना। तो इतना ये पावरफुल पोजीशन है, उस पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। बाकी जितने भी आए गए पर अपने खुद के बढ़ाने के लिए उन्होंने किया होगा, या पता नहीं क्या, या पार्टी के लिए। बट मोदी जी इज डूइंग फॉर द कंट्री। लेकिन पहले चरण के बाद अखिलेश कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से हवा चली है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, और पहला ही शो बीजेपी का फ्लॉप हो गया। पहले चरण के बाद हमलावर हैं अखिलेश यादव, कह रहे पहला ही शो फ्लॉप हो गया। कौन सा फ्लॉप हो गया? ये पहले चरण का जो मतदान है उस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पे हमला बोला और कह रहे जो पहला शो हुआ है वही फ्लॉप हो गया। ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता ऐसा। राहुल गांधी कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे अग्निवीर। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल। मैम एक ओके मैम, अच्छा मैम एक लास्ट सवाल मैम। ओके, तो क्या मैम इस बार जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, ओके मैम, इस बार मैम
मैम इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप जनता के बीच लेके जाएंगे और आपको लगता है कि जनता का मेरा आशीर्वाद मुद्दा फिर से ये है, मिलेगा? मैं जो जो काम करना चाहती हूँ उसका मैं पूरी तरह से मैं उसका पूरा करके रखूँगी। उसमें से यमुना शुद्धिकरण का है, विच इज़ ए वेरी बिग प्रोजेक्ट। 84 कोस परिक्रमा इज अनदर वेरी बिग प्रोजेक्ट विच आई ब्रॉट। देयर इज वन ह्यूज हाईवे पीलीभीत टू बरेली का एक एक्सप्रेस हाईवे विच इज़ गोइंग टू गिव लॉट ऑफ रिलीफ फॉर द पब्लिक ऑफ राया एंड ऑल दिस। ऐसे ऐसे सारे चीज़ें। एंड यहाँ पे बहुत सारे डिमांड है गर्ल्स के लिए, इंटर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज, वो मुझे एक्स्टेब्लिश करना है यहाँ पे। और यहाँ पे रेल का जैसे स्मॉल एयर स्ट्रिप फॉर द एयरप्लेन टू कम, दैट दिस आई वांट टू डू हियर, सो द जितने भी आएंगे लोग उनके लिए अच्छा सुविधा रहेगी। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैम आपकी प्राथमिकता रहेगी। एक सौंदर्यीकरण एंड स्वच्छता, ये स्वच्छता इतना नहीं है इधर, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी बांके बिहारी मंदिर इधर है, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ आती है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो उसका हम बहुत सुंदर सा कॉरिडोर बनाने वाले हैं, उससे बहुत सुविधा भी होगी जनता को भी। और जहाँ पे जहाँ उसके जो देखभाल करते हैं जो पंडित वगैरह हैं उनका भी बहुत रिलीफ मिलेगा, और वह जगह स्वच्छ भी होगा और सुंदर भी हो जाएगा। मैम आरएलडी फैक्टर से कितना फायदा होगा? जयंत चौधरी मंच पे थे, उन्होंने आपके बारे में कहा भी कि कभी हम खिलाफ चुनाव लड़े थे और आज आपके लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? और चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरह से केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया, वो मुद्दा उठा, जयंत चौधरी ने भी मंच से कहा, गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया। आप क्या मानती है इस चुनाव में आरएलडी फैक्टर कितना आपको फायदा पहुंचाएगा? उनके साथ आने से काफ़ी फ़ायदा डेफिनेटली होगा। मैंने भाषण में भी कहा था, दुगनी नहीं चौगनी होगी। आई मीन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समबडी विथ यू, एंड आवर पार्टी इज रेजिंग पार्टी, इट इज सक्सेसफुल पार्टी। इसमें और दूसरा कोई आ रहा है तो इसमें हमें और सक्सेस मिलेगा, उनको भी मिलता है। ये हमारा पार्टी ऐसे डूबा हुआ पार्टी नहीं है, तो ये डूबे हुए जो मिलेंगे तो और भी डूबेंगे। So, but we are together and we will be successfully doing lot of nice things. आखिरी सवाल, नारा इस बार पार्टी का है मैम, अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? लगता है आपको होता हुआ? हाँ जी जरूर, अब की बार 400 पार 100% होगी। और यूपी में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है मैम, तो क्या लग रहा है यूपी में? गृह मंत्री जी भी कह रहे थे कि हम और अच्छा करेंगे। हाँ जी, बहुत कुछ करने, क्योंकि उत्तर प्रदेश इज द मेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन आवर कंट्री। हमारे पूरे देश में ये बहुत ज़रूरी है। इसी में है हमारे हिंदुत्व का सारा चीज़, लाइक बनारस है, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या राम है, मथुरा में राम कृष्ण है। सो द ट्रिनिटी गॉड ऑफ हमारे हिंदुइज्म का यहाँ पर है, यहीं से सारा कुछ निकलता है। सो इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, इसको कुछ ऐसे हल्का नहीं सोचना चाहिए, इसका अगर उत्तम प्रदेश बना के ही रखना है। बहुत धन्यवाद। ये थी हेमा मालिनी जी, और इनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों से जो इन्होंने ब्रज की सेवा की है, इन्हें पूरी उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों के लिए भी इन्हें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और जो बचे काम रह गए हैं ब्रज के विकास की, वो पूरा करेंगी। जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, मथुरा, यूपी।